Assalamualaikum everyone. So today's topic is about the different kinds of fear that hold us back and how we can overcome them. So basically, fear is a common, threat to all of us. We have different kinds of fear, and this video is going to be very special, I think, because it is going to relate all of us with each other. क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ में डिफरेंट काइंड्स के फियर होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर मतलब इतने हम लोग अजीब फील करते हैं समटाइम्स कि ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ फियर जो शायद मैं भी फील करती हूँ और आप भी फील करते होंगे. सो ऑन दैट लेवल वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड आई रियली होप दैट इट इज गोइंग टू हेल्प many of you. So starting with different kinds of fear, the first fear is the fear of rejection. This is very common, very very common. Like in your personal life, in your professional life, we always fear to get refused. But I think the best way to overcome this is that it's okay to get rejected because there's something better for you. If you have developed that kind of mindset, then I think it is not going to hurt you. The second fear is the fear of failure. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम एक चीज़ को हम कर भी नहीं रहे होते लेकिन हमें पहले ही लगने लग जाता है कि हम इसमें जो है वो फेल हो जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे. सो दैट्स ओके. आई थिंक लाइफ में अगर आप कुछ ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसको जीतना है या आपने उसको हारना है. सो दैट इज़ ओके. यू शुड ट्राई एंड दिस शुडंट बी अ फियर फॉर यू. सो द थर्ड फियर इज द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. लाइक अगर मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती और मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ तो मुझे जज किया जाएगा कि ओहो, एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था और जो है आर्टिस्ट बन गई है, उसमें क्या कमाएगी, क्या करेगा. सो दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपिनियंस ऑफ अदर दे शुडंट थ्रेट योर पीस ऑफ माइंड. तो जज जो है वो करने का फियर हम सब में बहुत ज़्यादा होता है किसी को. लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये आपकी ज़िंदगी है ना. They are not going to do anything for you, so why you should be afraid of them. The fourth fear is the fear of not being enough, and this is the serious one. Because at some stage of our lives we really think that हम इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, इस जॉब के लिए अच्छे नहीं हैं, इस रिलेशन के लिए अच्छे नहीं हैं, इस काम के लिए अच्छे नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते. तो इसका सबसे जो बेहतर सोल्यूशन होता है वो ये है कि आप ये देखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. हम सब में वीकनेस होती है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कोई बहुत परफेक्ट हो. लग भी रहा होगा तो वो नहीं होगा. तो आप उन अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है उनको वैल्यू करें, उस पर काम करें और इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दें कि आप इनफ नहीं हैं. अगर आप किसी चीज़ में इनफ नहीं हैं तो अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ में इनफ तो बनाया है. सो जस्ट टेक इट एज योर स्ट्रेंथ एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. द अदर फियर दैट इज वेरी कॉमन इज द फियर ऑफ फियर. मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फियर होता है कि हमें इस चीज़ का डर होता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमें जो है वो उसमें भी खौफ आ रहा है. ठीक है, एक डर से पहले हमें डर महसूस होने लग जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. इसको भी जो ओवरकम करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप वो काम ज़रूर करें. ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में रिस्क नज़र आता है लेकिन यू वांटेड टू डू दैट और आप सिर्फ अफ्रेड हैं कि मैं अगर करूँगा तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो आपको उस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए. द अदर फियर इज़ द फियर ऑफ लॉनलीनेस. आजकल सोशल मीडिया का दौर है एंड बहुत से रिलेशंस होते हैं हम सबके, हम रिलाई करते हैं लोगों पे. दोस्तियाँ हो गई, सिबलिंग्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके और रिलेशनशिप्स हो गए. तो हमें ये लगता है कि हमें खौफ होने लग जाता है कि हमें अकेला छोड़ दिया जाएगा. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. हम दुनिया में अकेले आए और अकेले ही जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप लॉनलीनेस की वजह से अफ्रेड हैं तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करें. और आपको एक वक्त पे ये लगेगा कि कंपनी जो है वो एक आपके पास चॉइस है, एक नेसेसिटी नहीं है. ठीक है, और अपने आप को, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों से बेजार हो जाएं या उनसे मिलना छोड़ दें, नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिक्ट ना हो किसी भी चीज़ के, बिकॉज इट विल बी गोइंग टू हर्ट यू समडे. तो ये जो फियर ऑफ लॉनलीनेस है इसको ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि डू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ. The other fear is the fear of death, and this is very common, and I think being a Muslim you should never be afraid of the death. You should always live your life to the fullest and try to do some good deeds, and that's all. So I think there shouldn't be any kind of fear कि हमने मर जाना. मरना तो हम सब नहीं है. So try to live a very purposeful life
rather than just fearing all the time कि मैं मर जाऊंगा या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा. So the last thing that is very close to my heart, that is the fear of being emotional or being soft. ये पर्सनली मेरे साथ भी होता है कि मुझे लगता है कि वाई आई एम गेटिंग सो इमोशनल एंड सॉफ्ट एंड ऑल दैट, बिकॉज यू नो इट्स वेरी कूल trendy in our generations or in the next generation to not care about people feelings, to be like no तुम बहुत इमोशनल हो and all these things. ऐसा नहीं है. ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव इन दैट एस्पेक्ट. मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे इस चीज़ का फियर है. मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आजकल के दौर में इफ़ यू आर अ केयरिंग पर्सन, यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, देन दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ मैन. Because everybody can look good, everybody can have a good grade and all that, but if they didn't have a good heart, they don't have an emotional self, then definitely they're not going to like be a better person. I think so that your heart portion, your feelings, your sentiments, and your emotions towards others are very important thing in your life. Okay, so don't be like don't feel bad about it. Don't be feared. ओके अच्छा मैं मुझे कोई इमोशनल कह देगा, मुझे कह देगा तुम तो बहुत सेंसिटिव हो एंड ऑल दैट थिंग्स. तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं. इस चीज़ को आप ओवरकम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने आप को ये समझाएं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ. हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ कोई बहुत बुरा कर दे और आप बार बार काइंड हुए जा रहे हैं कि आजो भाई एक दफ़ा फ़ायदा उठा ले, दूसरी दफ़ा भी उठा लो. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब किसी की वजह से अपने आप को जो है रिजिड नहीं करना चाहिए. और ये सिर्फ कि कोई मेरा मुझे मोक करेगा तो मुझे काइंड नहीं होना, इमोशनल नहीं होना. दिस इज़ अ रॉन्ग काइंड ऑफ स्ट्रेटजी. So if you like the video, then please do comment, and I hope many of you can relate with this video, and inshallah we all will work towards our fear and try to overcome them. So from my side, Allah Hafiz, take good care of yourself and have a great day.